सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। 20 पॉइंट गाजा प्लान मतलब गाजा में वो पीस कीपिंग के लिए हर इस्लामिक कंट्री से बोल रहे हैं तुम अपने सोल्जर भेज दो, तुम अपने सोल्जर भेज दो। कोई नहीं मिला तो उन्होंने आसिम मुनीर को राजा बना दिया, उनके थॉट्स में राजा बनाया, और अब कह रहे हैं कि अपनी पीस कीपिंग फोर्स वहाँ पे भेजो, अपने सोल्जर्स भेजो वहाँ पे, जिसको उनकी इंटरनल उनकी कंट्री में भी लेकर के एक बैकलैश चल रहा है। खैर आप ये बताइए कितना बड़ा प्राइस आसिम मुनीर पे करने वाले हैं इस प्यार? देखिए, आप अगर ट्रंप को एक स्ट्रेटेजिक बिजनेसमैन मानते हैं तो पहली बात तो वो थोड़ा सा एक डिबेटेबल इशू है, बिकॉज वो सिर्फ एक गोरा विजय माल्या है और कुछ नहीं है उसमें फर्क। उसकी हरकतें आप देखो, मतलब आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि अमेरिका के इतने बड़े राष्ट्रपति के सामने वर्ल्ड के एक सो कॉल्ड अभी प्रेजेंट टाइम में जब तक पड़पड़ाता हुआ सुपर पावर है तब तक, कि उसके एक प्रेसिडेंट के सामने एक दूसरे देश का एक फील्ड मार्शल आता है और एक मतलब टेची खोल के उसमें से पत्थर निकाल के दिखा रहा है और वो पत्थरों की फोटोएं दिखा रहा है कि देखो ये जी रेयर अर्थ मेटल है। आप इस चीज से अंदाजा लगा लो कि उस बंदे का क्या विजन होगा, कि जो बंदा पत्थर देख के और पत्थरों से इंस्पायर हो रहा है, जो हमारे यहाँ पर बॉम्बे के कोलाबा के मार्केट में ना वो पत्थर सड़कों पे फुटपाथ पे बेच रहे होते हैं, वो 150 रुपए के, वहीं से शायद लिए भी होंगे इसने। वो पत्थर दिखा दिखा के वो ट्रंप को पहली बात तो एंटाइस कर रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ट्रंप का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है कि मुझे पैसा कमाना है। आज की डेट में चाहे इंडिया हो या ग्लोबल लेवल पर हो, कोई पॉलिटिक्स में देश सेवा के लिए नहीं आता है। पीपल कम टू पॉलिटिक्स बिकॉज इट्स अ बिजनेस। उसके लिए भी वो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि वो प्रेसिडेंट बना हुआ है वहां पे, और उस पर्पज से जब वो वहां पर गया है, वो आज की डेट में ये देख रहा है कि पाकिस्तान मेरे लिए किस तरीके से काम आ सकता है, और पाकिस्तान उसके लिए इस मोमेंट पर एक क्रिप्टो करेंसी का हब बनने के लिए तैयार है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि रेलेवेंस ऑफ आसिम मुनीर इज नॉट एनीथिंग एल्स बट ओनली व्हाट इज कॉल्ड एज द न्यू क्रिप्टो करेंसी। क्योंकि देखिए, अमेरिका का डॉलर जा रहा है नीचे, देयर आर ब्रिक्स कंट्रीज विच आर टॉकिंग अबाउट डी डॉलराइजेशन। ट्रंप को ये बात पता है, और कोई आदमी जो बेचैन होता है वो बेचैनी में फजूल की बातें करता है, जैसे ट्रंप कर रहा है कि किसी ने डी डॉलराइजेशन किया तो मैं टैरिफ लगा दूंगा। तू ये बता कि लोग डी डॉलराइजेशन की बात कर क्यों रहे हैं, तू उस पर इंट्रोस्पेक्ट करना। तो ये एक क्लासिक स्ट्रेटेजी होती है एक पड़पड़ाते हुए आदमी की जो घबराया हुआ होता है, पहली बात तो। और दूसरी बात ये है कि ट्रंप आज की डेट में ये देख रहा है कि कल को अगर डॉलर जाता भी है तो डॉलर की हेजेमनी को मेंटेन करने के लिए क्या अमेरिका कोई ऐसी ऑल्टरनेट करेंसी चैंपियन कर सकता है जो जिसमें अमेरिका का इंटरेस्ट बना रहे, विच इज क्रिप्टो करेंसी। तो इस रीजन से पाकिस्तान जो इस मोमेंट पे हब बना हुआ है ग्लोबल क्रिप्टो लेवल का, और जो आगे वो बनने के लिए दे रहा है अपनी अपॉर्चुनिटी भी, इस रीजन से पहली बात तो आसिम मुनीर को हमें देखना है। तो यहाँ पर अमेरिका का और पाकिस्तान का रिलेशन इस चीज से एक्सप्लेन हो रहा है। ये जो गेम है इसके पीछे की चीजें बाकी हैं, ये जो पत्थर उठा लिए उसने, पत्थर दिखा रहा है या माइनिंग कर रहा है एंड ऑल दैट, दीज आर जस्ट कवर एक्टिविटीज। द रियल गेम इज टुडे क्रिप्टो। तो लेट्स सी हाउ दिस अनफोल्ड्स एंड हाउ आसिम मुनीर इज एबल टू पोर्ट्रे हिमसेल्फ। लेकिन जो ट्रंप का 20 पॉइंट गाजा प्लान है, जिसके लिए यूएस के स्टेट सेक्रेटरी का भी ये बयान आता है कि पाकिस्तान ने कंफर्म कर दिया, एक वीडियो में कंफर्म किया है मार्को रूबियो ने, कि पाकिस्तान ने ऑफ़र किया है कि अपने जो सोल्जर्स हैं वो गाजा में भेजेंगे पीस कीपिंग फोर्स के लिए। मैं इसके पर्टिकुलरली बात करती हूँ। तो अगेन नो फ्री लंच, इतना प्यार जो बरसाया जा रहा है, आपने तो एक क्रिप्टो करेंसी और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से बता दिया, लेकिन गाजा पर्टिकुलरली जो एक विजन जो है अपना, जो एक सपना है ट्रंप का, ऐसे में आपको लगता है कि अपने सोल्जर्स भेजेंगे? देखिए, आप इस चीज को सबसे पहले फंडामेंटल क्वेश्चन को एड्रेस कीजिए कि ट्रंप का जो ये सो कॉल्ड 20 पीस प्लान है, दिस इज इटसेल्फ अ साइन ऑफ अमेरिकाज डिक्लाइन। अमेरिका जिसने हमेशा फ्रंट फुट पे आके वर्ल्ड के किसी भी कोने की किसी भी कंट्री में अपने सोल्जर्स खुद उतारे थे, आज जब वो इस चीज को लेकर रिलक्टेंट है कि मैं अपने सोल्जर नहीं भेजूंगा बल्कि तुम जो है अपने 10-10 लड़के इकट्ठे करके भेज दो वहां पे, हम देख लेंगे वो 100 लड़के इकट्ठे कर आप उसी चीज से समझ जाइए कि अमेरिका का क्या भविष्य दिख रहा है यहाँ पर। ये 20 पीस प्लान जो आया था, इसको सुनते सार द 2 कंट्रीज हैप्पीएस्ट इन द वर्ल्ड वर रशिया एंड चाइना, हु वांटेड अमेरिका's डिक्लाइन टू बिगिन लाइक दिस। इसी रीजन से आप देखिए कि पहली बात, किसी भी वर्ल्ड की कंट्री ने इस प्लान की तारीफ नहीं करी, और अमेरिका तो ऑब्वियस ही बात है वो पैकेजिंग ऐसी कर रहा है कि भाई हमने तो जो है गाजा में लड़ाई रुकवा दी। अरे लड़ाई तो रुकवा दी, लेकिन क्वेश्चन ये है कि तुम्हारी खुद की पावर भी तो गई। ठीक है, आज की डेट में अगर आप एक कॉन्सर्ट बना देते हैं यहाँ पर, जो कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप था एक टाइम पे, वो कॉन्सर्ट ऑफ मिडल ईस्ट बन जाता है, तो यहाँ पर इस गेम में फिर अमेरिका का क्या इंटरेस्ट रहा। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है कि भाई पाकिस्तान अपने सोल्जर भेजेगा,
भाई वो अपने सोल्जर भेज के आज की डेट में गाजा को क्या प्रोटेक्ट करेगा जो अपनी टेरिटरी में बलूचिस्तान को तो प्रोटेक्ट कर नहीं पा रहा। वहां पे तो उसके सोल्जर्स रोज पिट के आते हैं। तो पहले उनको खुद भी तो ये देखना चाहिए कि उनकी खुद की क्या हालत है और हैसियत है बिफोर गोइंग टू गाजा। बाकी ये है कि ठीक है, पाकिस्तान की आर्मी कोई प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, वो बाड़े के टट्टू हैं। वो कभी सऊदी अरेबिया जाके वहाँ के किंग को प्रोटेक्ट करते हैं, उसके जूते साफ करते हैं, कभी अब ट्रम्प के कहने पे गाजा चले जाएंगे। तो ठीक है, दे आर नॉट अ प्रोफेशनल आर्मी। वो तो ऐसे ही है कि मतलब एक वो लेबर सप्लाई है, वो कहीं पर भी यूज हो जाती है। अंदर उनकी कंट्री में तो बैकलैश हो रहा है ना इसका कि क्यों आप वहाँ पे मुसलमानों को हमारी आर्मी को मरने के लिए भेज रहे हैं। नहीं, उनकी कंट्री में वो बैकलैश तो देखो क्या है कि इंटेलेक्चुअल लेवल पर टीवी डिबेट्स में हो रहा है। ग्राउंड लेवल पर वहां पर लोगों की हैसियत तो है नहीं कि स्ट्रीट लेवल पर उतर के आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट करें। तो वो चीज़ तो पॉसिबल है नहीं वहां पर। बाकी ये चीज़ को लेकर डिबेट जरूर पाकिस्तान में चल रहा है कि हमारा क्या इंटरेस्ट है। करेक्ट। एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान इज अ स्टेट विच इज नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी। उसको कोई आंसर थोड़ी देना है अपने लोगों को कि हमने क्यों किया। तो वो तो अपने गेम में अपना व्यस्त है बस। पाकिस्तान का एक और जो एक स्टैंड आया है कि जिस तरीके से बांग्लादेश के साथ एक सिक्योरिटी और डिफेंस पैक्ट किया था, उन्हीं लाइंस पे सऊदी अरेबिया के साथ भी एक डिफेंस और सिक्योरिटी पैक्ट है कि अगर आपने बांग्लादेश के खिलाफ लड़ाई की, जैसे मैंने आपसे बताया ही कि एक स्टेटमेंट आया था, तो हम भी उस लड़ाई में, ये हमारा सिक्योरिटी अंडरस्टैंडिंग है, ये स्ट्रेटेजिक हमारा डिफेंस पैक्ट हो गया है। वही सेम सऊदी अरेबिया के साथ भारत पे इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज सऊदी अरेबिया ने पहली बात कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं करनी विच इज डेट्रीमेंटल टू इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो फिर क्यों ये पैक्ट नहीं, ठीक है, वो पैक्ट साइन करना है इसलिए भी है क्योंकि वो दोनों इस्लामिक नेशंस हैं। आफ्टर ऑल हिस्ट्री ये कहती है, जिसने इतिहास पढ़ा है, कि पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड 2-4 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, उनको बनाने के लिए पैसा भी सऊदी अरेबिया से आया था। तो अगर उनके पास 20 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, जिसमें से 3 पाकिस्तान ने खुद असेंबल करे, बाकी अमेरिका ने लाके वहां रख दिए और सो कॉल्ड पाकिस्तानी न्यूक्लियर एसेट बन गया, तो पाकिस्तान आज की डेट में जानता है कि उसके लिए सऊदी क्यों रेलेवेंट है। और सऊदी को भी अगर थोड़ा सा पैसा अमेरिका के कहने पे उसने अगर दे भी दिया सिक्योरिटी लेवल पर यहाँ पे, तो दैट इज नॉट गोइंग टू एक्ट एज डेट्रीमेंटल टू इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन एनी सिनेरियो। तो ये चीज इंडिया को अफेक्ट नहीं करती बिल्कुल भी। इम्पैक्ट आपको बिल्कुल नहीं, कहीं से भी नहीं करती। बिकॉज़ सऊदी अरेबिया का जो इंटरेस्ट इंडिया के साथ है वो पाकिस्तान नहीं पूरा कर सकती। लेकिन बांग्लादेश के साथ ये पैक्ट इम्पैक्ट कर सकता है भारत को। नहीं, कैसे इम्पैक्ट करेगा? मतलब ये आप सोच के देखिए कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि अगर तुम बांग्लादेश में कुछ करोगे हम अपने मिसाइल उड़ाएंगे। तुम करके देख लो, फिर तुम बलूचिस्तान को बैठोगे, ट्राई करके देख लो एक बार। बिकॉज वन थिंग इज वेरी क्लियर, ये चीज उन्होंने ये हरकत पहले भी करी थी। व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस? दे लॉस्ट ईस्ट पाकिस्तान। यू ट्राइड वंस मोर, यू लूज बलूचिस्तान। चॉइस इज योर्स, करके देख लो आप। आसिम मुनीर की भी हम एक बात कर रहे थे, तो एक सवाल मेरा और था जो रह गया कि आसिम मुनीर जैसे यस मैन है, अब ट्रम्प का जिस तरीके से हम पूरा डिस्कशन भी हुआ हमारा, ऐसे में चाइना अपने आप को कहाँ नेविगेट करता है? क्योंकि सीपेक भी होल्ड पे चला गया और ख़ासकर इमरान खान के जेल जाने के बाद कहीं ना कहीं उन रिलेशंस में जो पाकिस्तान और चाइना के थे, कहीं ना कहीं एक कोलैप्स तो हुआ है। इस कोलैप्स को या इस करीबी इस क्लोजनेस को जो ट्रम्प और आसिम मुनीर पाकिस्तान की हो रही है, उसमें चाइना का जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, उसको आपको क्या लगता है कितना? नहीं, चाइना ने बहुत स्ट्रेटेजिकली और पेशेंट तरीके से पाकिस्तान को कोट करके नर्चर करने की कोशिश की थी, बट उसको वो रिटर्न मिला नहीं। आप आज की डेट में ग्वादर पोर्ट को जो उन्होंने बनाया सीपेक के तहत, उसको भी देखिए कि वहां पर जो उन्होंने एक प्रोजेक्टेड एस्टिमेट लगाया था उसका 30% कार्गो ट्रेड हो रहा है। आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि उन्होंने क्या अचीव किया। दूसरा ये है कि पाकिस्तान आज की डेट में चाइना के इंजीनियर्स को तक तो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाया जो काम कर रहे थे सीपेक पे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका का एंट्री हुई इस पॉइंट पे ही है क्योंकि चाइना वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद पाकिस्तान, और ये फ्रस्ट्रेशन पोटेंशियल को अगर किसी ने टैप किया तो वो अमेरिका ने किया। और यहाँ पर पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट है, वो तो कटोरा लेके घूम रहे हैं, उनको तो जो जहां से पैसा मिल जाए, सऊदी अरेबिया 10 रुपए रख दे उनके पास चले जाएंगे, अमेरिका 100 का नोट दे दे उसके पास चले जाएंगे, चाइना पहले 500 का नोट रखता था उसके पास जाते थे। कल को कोई रशिया आके बोले कि लो हमसे भी 200 रुपए ले लो, उसके आगे भी चले जाएंगे। अभी घुस गया था, आप देखो वो उनका जो पाकिस्तान का शहबाज शरीफ है, वो एर्डोगान के साथ पुतिन की मीटिंग हो रही है, वो दरवाजा खोल के अंदर भाग गया वहां पे। मतलब मानसिक तौर से पागल हो आप, कि दो हेड ऑफ द स्टेट बैठे हैं, तेरे को बाहर बिठाया हुआ है कि चाय पानी अरेंज कर, तू अंदर घुस गया जाके वहां पे।